स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस। जब हम वेन डायग्राम को विजुलाइज कर लेते हैं, उसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है, उसके बाद हम आते हैं फंक्शंस में, क्योंकि फंक्शंस के लिए भी हम वेन डायग्राम की ही हेल्प से उसको डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब फंक्शंस क्या होते हैं सेट थ्योरी के अंदर? सेट थ्योरी के अंदर फंक्शंस जो है वो स्पेसिफिकली हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी भी दो सेट्स के दरमियान में एसोसिएशन चेक करनी होती है। मतलब कि पहली कंडीशन क्या है हमारे पास फंक्शन की, कि हमारे पास दो सेट होंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि हमने उनके दरमियान एसोसिएशन या उनके दरमियान रिलेशनशिप को चेक करना होता है। ठीक है, जो भी आपके फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम डोमेन कहते हैं। जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम पढ़ चुके हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर होता है ए एंड स्मॉल बी। ठीक है, स्मॉल ए को हम कहते थे वो डोमेन है, स्मॉल बी को हम कहते हैं रेंज या कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन भी कह सकते हैं और रेंज भी कह सकते हैं, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, फंक्शन को हम नोटेशंस में या डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल एफ लिखते हैं। ठीक है, कॉलन लगाते हैं और कह देते हैं कि ए जो है वो फंक्शन है बी का, या ए जो है आपके पास वो एग्जैक्टली बी के एलिमेंट्स के साथ जो है वो मैच कर रहा है, एसोसिएशन है उन दोनों के दरमियान कोई। ठीक है, अब वेयर का मतलब क्या है, ए जो है वो डोमेन है फंक्शन का जो कि कंटेन कर रहा है इनपुट एलिमेंट्स को, बी कोडोमेन या रेंज होता है आपके पास फंक्शन का जिसमें पॉसिबल आउटकम एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और एफ क्या है आपके पास, स्मॉल एफ वो रूल या मैपिंग है आपके पास कि ए के कौन कौन से एलिमेंट्स एग्जैक्टली बी के एलिमेंट्स के साथ कोरिलेट कर रहे हैं, एसोसिएट हैं या रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। ठीक है, every element in the domain must be associated with exactly one element in the core domain। ठीक है, फंक्शन की कंडीशन ये है कि हर डोमेन के अंदर जो भी एलिमेंट है वो दूसरे वाले कोर डोमेन के साथ एग्जैक्टली एक दफ़ा पेयर अप या एसोसिएट होना चाहिए। हाँ, वो कह रहा है दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कोर डोमेन का हर एलिमेंट अपनी डोमेन के साथ एलिमेंट के साथ कोरिलेट नहीं हो सकता। अब मैं इसको आपको ग्राफिकली बता के समझाती हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। फंक्शन की एग्जैक्ट डेफिनेशन आपने ऐसे ही याद रखनी है जैसे मैंने अभी बताई है आपको। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि ये वाला जो आपके पास ये वाला कहते हैं इसको, आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, दोबारा से करती हूँ मैं ये क्लास, इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट ऐसे, और यही वाले डेफिनेशंस के वर्ड्स आपने याद करने हैं। बस जो मैं अभी आपको बताऊंगी लिख के ग्रामेटिकली वेन डायग्राम के थ्रू, वो आपने जो है ना ड्रॉ करना है पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ओके क्लास, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो सेट है। ठीक है, ए है और बी है। ठीक है, ए सेट के एलिमेंट्स को हम स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं और बी सेट के एलिमेंट्स को हम स्मॉल बी से डिनोट कर रहे हैं एलिमेंट्स। ठीक है, ठीक हो गया। पहली कंडीशन हमारे पास ये थी कि फंक्शन में हमारे पास दो सेट होने चाहिए, SATs सेट्स, जो कि हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, सेकंड कंडीशन वो कह रहा है कि आपका जो ए है वो एग्जैक्टली बी को बिलोंग करने चाहिए या उनके दरमियान एसोसिएशन होने चाहिए, बट हर बी, एवरी बी जो है वो ए का मेंबर नहीं होगा। ये मैंने कोड वर्ड्स में लिखी है बात। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ उसको बता के कैसे। आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेट ए है, ठीक है, ऐसे, और एक सेट बी है, ए ऐसे। ठीक हो गया, ए में आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, ये एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट और चार एलिमेंट्स। ठीक है,
और बी में भी आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट्स, ठीक है। सेट की डेफिनेशन अब हमने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है। 2 सेट हैं, पहली कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है कि ए के अंदर जो स्मॉल एज हैं, स्मॉल A1, A2, A3, A4, ठीक है, वो एग्जैक्टली किसी ना किसी एक के साथ, किसी ना किसी बी के एलिमेंट के साथ एसोसिएट होने चाहिए। देखो, अगर मैं कह सकती हूँ ना कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के साथ एसोसिएट करता है, ठीक है, सेकंड वाला सेकंड के साथ एसोसिएट कर सकता है, ठीक है। समझाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ अभी, ठीक है। थर्ड वाला फोर्थ के साथ कर सकता है, किसी और के साथ भी कर सकता है, ये नहीं कि यहीं पे करेगा। और जो फोर्थ वाला है वो थर्ड के साथ भी कर सकता है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि ए का हर एलिमेंट एग्जैक्टली अपने बी के साथ जो है वो एसोसिएट या रिलेशनशिप शो कर रहा है, लेकिन बी का हर एलिमेंट ए के साथ एसोसिएशन शो नहीं कर रहा है। तो ये था समझाने का कॉन्सेप्ट आपका कि ये एक फंक्शन है, अ फंक्शन, दिस इज़ अ फंक्शन, ये आ फंक्शन है, ये ये वाला सेट नहीं है, ये आ फंक्शन मतलब कि ये एक फंक्शन है, ठीक है। अब इसको हमने फर्दर मोर कैसे डिनोट करना है वो बताती हूँ आपको। ये एक स्मॉल एफ है हमारे पास, ठीक है, जो कि फंक्शन को डिनोट करता है। हमने कॉलन लगाया, हमने कहा कि ए जो है वो एग्जैक्टली बी के एलिमेंट्स के साथ एसोसिएशन शो कर रहा है, ठीक है। अब ये वाली बात समझ लें, फॉर ईच एलिमेंट स्मॉल ए इन द डोमेन ए, द एलिमेंट फंक्शन ऑफ ए इन द कोन डोमेन बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए अंडर द फंक्शन एफ। ये बात ज़रा उन्होंने मैथमेटिकल वे में लिख दी है, सिंपल आसान वर्ड्स में मैं समझाती हूँ आपको उसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये था, ये सारे के सारे आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो फंक्शन ऑफ ए हैं, मतलब कि स्मॉल एफ ऑफ ए हैं, ठीक है, स्मॉल एफ ऑफ ए। अब कहने का मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट्स आपके पास एफ ऑफ ए में हैं वो इमेज होंगे आपके पास बी के कोडोमेन्स के अंडर दैट फंक्शन। सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं था, ये आसान सी बात है, बस थोड़ा सा मैथमेटिकल वे में लिख दिया उसके। लास्ट पैराग्राफ है हमारे पास, फंक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन वेरियस वेज सच एज थ्रू टेबल्स, ग्राफ, मैपिंग्स, और आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। दे प्ले अ फंडामेंटल रोल इन मैथमेटिक्स, सर्विंग एज अ टूल फॉर डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स एंड मॉडलिंग वेरियस फेनोमेना इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स एंड बियॉन्ड। तो ये आपके पास फंक्शंस हैं, उसके साथ कुछ आपके पास एप्लीकेशंस हैं, आपने इसको एज इट इज़ याद कर लेना है और डायग्राम मस्ट ड्रॉ करनी है आपने, समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए रीडर का या टीचर का, ठीक है।